Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we all come with a new combination that is called as a new Mishrak topic that is called as a पंचकोल. Okay, तो पंचकोल का मतलब क्या होता है? पंच मतलब पंच मीन्स फाइव एंड कोल मतलब कोल इट इज़ अ मेजरमेंट द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट. ओके, यानी कि किसी भी चीज़ को जो मापने की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मान बोलते हैं. तो कोल एक ऐसा मान है जिसे हम किसी भी चीज़ का वेट करते हैं. तो कोल इन जो हमारे जो एंशियंट टाइम के जो आचार्य लोग थे तो उन्होंने कोल का जो वेट है ऑलरेडी डिसाइड कर रखा कि मीन्स एक कोल का जो वेट होता है 6 ग्राम होता है. तो पंचकोल मतलब 5 ऐसे द्रव्य लेना है, 5 हर्बल ड्रग्स लेना है जिसका वेट 6 ग्राम होना चाहिए, यानी कि 5 into 6 दैट इज़ कॉल्ड एज अ पंचकोल का कॉम्बिनेशन ग्रुप 30 ग्राम होना चाहिए. ओके, तो हम ऐसा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? ऐसा कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो वहाँ पे जो हम 5 प्लांट लेते हैं, पिपली मूल चवे चित्रक, हम देखेंगे नेक्स्ट अभी फर्दर स्लाइड में देखेंगे. तो वहाँ पे पंच मतलब 5 होता है. तो 5 यहाँ पे नंबर लिया गया है. किसका नंबर? ये हर्बल ड्रग्स का नंबर है. तो 5 ऐसे हर्बल ड्रग्स लेना है हमें जिसमें से हम किसी के फ्रूट यूज़ करेंगे, किसी के मूल यूज़ करेंगे. तो रादर नेगलेक्टिंग दैट हम क्या उसका यूज़ कर रहे हैं, हम कौन से 5 प्लांट यूज़ करेंगे उसका नाम आपको याद रखना ज़रूरी होता है. तो वो 5 प्लांट क्या रहते हैं कि हम श्लोक के थ्रू देखेंगे. ओके, पिपली मूल चव्य चित्रकई नागरम पंचवी कोल मात्रम यत पंचकोलम तद उच्यते. मीनिंग सिंपल सा यहाँ पे कोरिलेट हो रहा है कि पिपली मूल यानी कि पाइपर लॉन्गम पिपरेसी फैमिली का मेंबर है. पिपली मूल अगेन पाइपर लॉन्गम पिपरेसी फैमिली का मेंबर है. पिपली का जो प्लांट होता है उसी का मूल यूज़ करेंगे, यानी कि पिपली का जो फ्रूट होता है, पिपली बोला तो पिपली का फ्रूट यूज़ करना सिंपल से स्वाभाविक ही है. पिपली मूल बोला तो पिपली का प्लांट का जो रूट होता है उसको यूज़ करना है. चव्य मतलब एक अलग से भी प्लांट है जो भी कटु रस का रहता है, उष्ण वीर्यन कटु विपाक का ऐसा रहता है. ओके, चित्रक यहाँ पे प्लम्बे जिलानिका. ओके, प्लम्बे जिलेसिए इसका फैमिली नेम होता है. ओके, नागरम कौन नहीं जानता है? नागर एक पर्याय नाम है, शुंठी का पर्याय नाम है. शुंठी अदरक और अदरक को चूने के पानी में रखने के बाद उसको शुंठी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अदरक ड्राई होके जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? शुंठी बोलते हैं. तो अदरक और शुंठी में जब वो चेंजेस आते हैं, मतलब जब हम अदरक को चूने के पानी के साथ रखते हैं तो वहाँ पे हम संस्कार करते हैं. तो संस्कार की वजह से गुणों में परिवर्तन आता है. तो जो अदरक कटु विपाक का रहता है वो मधुर विपाक में कन्वर्ट हो जाता है. तो शुंठी का विपाक मधुर विपाक में होने की वजह से शुंठी रसायन की एक्टिविटी दिखाता है. ओके, तो संस्कार का जो इम्पोर्टेंस होता है वो आपको मालूम होना जरूरी होता है. तो यहाँ पे हम संस्कार नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे नागर मतलब पढ़ रहे हैं शुंठी अदरक से बना हुआ रहता है. जब हम लाइम वाटर में जब हम अपने जिंजर को जब डिज़ोल्व नहीं करते हैं, जब रखते हैं तो उसको शुंठी में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो पिपली मूल चव्य चित्रक नागरम पंचवी कोल मात्रम. तो यहाँ पे इसका फ्रूट लिया, इसका मूल यूज़ किया, चवे का भी मूल यूज़ करते हैं, चित्रक का भी मूल यूज़ करते हैं, नागर का जो रहता है इसका कंद यूज़ करते हैं. तो अल्टीमेटली जो भी यूज़ कर रहे हैं हम वो वेट में हर एक इंडिविजुअली 6 ग्राम्स का होना चाहिए, यानी कि 6 ग्राम पिपली का फल, 6 ग्राम पिपली का मूल, 6 ग्राम चव्य, 6 ग्राम चित्रक एंड 6 ग्राम शुंठी. ओके, तो पंचभी इन 5 का कितना लेना है? कोल मात्रम, दैट इज नथिंग मतलब कोल मात्रम इज 6 ग्राम्स पंचकोलम तद उच्यते. इसी को क्या बोलना है? पंचकोल बोलना है. यानी कि 30 ग्राम का जो हमारा जो एक ग्लास में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमें क्या करना है? अलग से हम कल्प बनाते हैं. कल्प मतलब पंचकोल का पंचकोल फांट बनाते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट पंचकोल का अलग फॉर्मुलेशन रहता है. तो पंचकोल फांट मतलब क्या होता है कि पहले हम गर्म पानी मतलब एक पानी को गर्म करके रखते हैं और जो पंचकोल का जो 30 ग्राम का जो फॉर्मुलेशन यानी कि जो पार्ट बना हमने जो लिया, हर एक को 6 ग्राम लेने के बाद 6 into 5 30 ग्राम. तो 30 ग्राम जो बचता है उसको उस गर्म पानी में यानी कि लुकम रहता है तो गुनगुने पानी में ही हम उसको जो 30 ग्राम है उसको डाल देते हैं और उसका भरण करते हैं. भरण मतलब उसको पानी के अंदर ही हम ऐसा बोलते हैं कि उसको रब करते हैं. तो रब करने के वजह से होता क्या है कि जो उसका जो एक्सट्रैक्टिव होता है पानी में आ जाता है और बाद में फिर उसको फिल्टर करके हम उसको ड्रिंक करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि पंचकोल फांट बनाते हैं, पंचकोल चूर्ण यूज़ करते हैं, तो अलग अलग फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं. ओके,
तो ये सब जो रहते हैं पिपली, पिपली मूल, चवे, चित्रक, नागरम, ये सभी जो प्लांट हैं ये सभी अपने कटु रस के होते हैं, उष्णवीर्य होते हैं और कटु विपाक का होते हैं। कटु रस का मतलब ये कि ये जो कफ दोष रहते हैं बॉडी में, यानी कि जो स्निग्धता बॉडी में डेवलप रहता है, ओके, जो हेवीनेस जो बॉडी में डेवलप हुआ रहता है, गुरुता बॉडी में रहता है, तो ये सभी को कम करते हैं। वो क्यों कम करते हैं? क्योंकि कटु रस है। कटु रस कफ दोष का ये एनिमी होता है, ओके। और इसके साथ साथ जो उष्णवीर्य होता है, ड्यू टू उष्णवीर्य ये वात का एनिमी होता है, क्योंकि शीतवीर्य पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है। एंड ड्यू टू दैट जो वात दोष जो बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे हर एक मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वात दोष, यानी कि खाना खाने से लेकर, यानी कि फ्रॉम इंजेस्टिन ऑफ फूड इन द माउथ टिल जो हमें जो फीसेस जो हम बाहर निकाल रहे हैं, या फिर वहाँ पे एनल की ओपनिंग हो रही है, तो जितनी भी काइंड ऑफ ओपनिंग एंड जितने भी काइंड ऑफ रिलेट टू द मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो सभी वात दोष के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन वात दोष के अगर वात दोष हमारा हैम्पर हुआ है बॉडी के अंदर, यानी कि ड्यूरिंग फूड जो ले रहे, तो वहाँ पे हमें जो पेरिस्टालिट मूवमेंट होता है वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा है, ड्यूरिंग डिफिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए इसके उष्णवीर्य जो रहते हैं, यानी कि पिपली, पिपली मूल, चवे, चित्रक, नागरम, तो इनके जो उष्णवीर्य यानी कि हॉट पोटेंसी जो रहती है उसमें हेल्पफुल होता है, ओके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिपली, पिपली मूल, चव्य एंड चित्रक एंड शुंठी, इन पांचों को मिलाकर पंचकोल बोलते हैं। तो 5 प्लांट्स, सो 5 प्लांट इन विच ईच ऑफ वेट इज 1 कोल। 1 कोल मतलब यहाँ पे लिखा 6 ग्राम्स, ओके। सो वेट ऑफ पंचकोल इज 30 ग्राम। ऑल पैसिफाइज वात एंड कफ दोषा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट पिपली मूल, ओके। तो यहाँ पे क्या बताएगी कि वात और कफ को कम करने वाले ये रहते हैं, और सबसे जो हमारा जो ये बोला गया कि पिपली मूल एक्सेप्ट वात और कफ को कम करने वाले क्या रहते हैं? पिपली मूल रहते हैं, ओके। तो पिपली मूल इज ए वेस्ट बॉडी एक प्रिवेंटर है, यानी कि अंगमर्द स्थापक, यानी कि अगर बॉडी एक है, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे मैं बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वात को पैसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वात को कम मतलब ये कम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी होता है पिपली मूल भी दिखाता है, ओके। कहने का मतलब ये कि बेस्ट अंगमर्द स्थापक बोला, बेस्ट अंगमर्द स्थापक क्यों बोला गया इसे? इसलिए इसको बोला गया कि बॉडी एक जितने भी वात दोष से अगर वात में कोई हैम्पर होता है तो वहाँ पे वेदना होती है, शूल होता है, ओके। तो शूल को उत्पन्न करने के लिए जो मेन कारण होता है वो वात रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे अंगमर्द स्थापक है, यानी कि शूल का प्रशमनम कर रहा है। तो यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वात दोष के जो, यानी कि वात जो हमारा जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे कोई हैम्पर हुआ है, ओके, इसलिए उसको ठीक कर रहा है। इसलिए पंचकोल जो होता है ये बेस्ट वात पैसिफायर होता है, ओके। तो पंचकोल का मैंने फ़ोटो दिखाया है कि यहाँ पे पिपली, पिपली मूल, चवे, चित्र के पूरे कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम इसमें रखें। तो 100 ग्राम का रहता है, तो अल्टीमेटली हमें पर्टिकुलर यूज़ के लिए हम 30 ग्राम का उसको निकालते हैं, ओके। इसका जो रसपंचक होता है ये कुछ ऐसा रहता है कि जो हमने पढ़ा था कि दैट इज़ त्रिकटु एंड चतुष्ण का जो हमने रसपंचक पढ़ा था, सेम टू सेम उसका रसपंचक रहता है। तो कटुरस का मैंने बताया, ड्यू टू कटुरस वो कफ का छेदन करता है, म्यूकस बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे अगर हमें कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो हमें जो ट्रैकिया है, जो वात नाड़ी जिसे हम बोलते हैं, तो इन सभी में अगर म्यूकस बना हुआ है तो उसका छेदन करके निकालता है, इसलिए कफग्न होता है, ओके। लघु है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है बॉडी के अंदर, और वहाँ पे डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट का वो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट करता है, ओके। जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। उष्णवीर्य का होता है, ओके। ड्यू टू दैट द वात दोष के अब नॉर्मलिटी फंक्शन को वो नॉर्मल फंक्शन में लाता है। कटु विपाक का होता है, यानी कि ज़्यादा लेने से कटु विपाक, यानी कि कटु विपाक ये ऑलरेडी इसका डिसाइड होता है, लेकिन ज़्यादा लेने से कटु विपाक के थ्रू अपना एक्ट करने लगता है। कहने का मतलब है कि कटुरस के जब कटुरस होने की वजह से जो कटुरस का जो फंक्शन होता है नहीं कफग्न दिखा रहा है, उष्णवीर्य होने की वजह से क्या हो रहा है कि वातग्न भी दिखा रहा है। लेकिन अगर कटु विपाक दिखाया, ये कटु विपाक कब दिखाता है? जब हम किसी भी ड्रग्स को ज़्यादा देर तक लेते हैं। तो कटु विपाक अगर दिखाया, यानी कि कटु विपाक कोई भी द्रव्य अगर शो कर रहा है, तो उससे होता है क्या कि वो शुक्रग्न होता है, यानी कि ये
लीडिंग टू द इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दे कैन बी अराइज। वहाँ पे शुक्रग्नो बद्धपीठ वात, यानी कि जो वात का रिलेटेड मूवमेंट हो रहा है उसको भी वो हैम्पर कर देता है, यानी कि वात को और बढ़ा देता है। इसलिए ये ड्रग हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। इंडिकेशन है कफ वात का शमन करता है। ओके, दीपन पाचन, यानी कि डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि पिपेरेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोड्यूसर होते हैं। डाइजेस्टिव सेल्स जो रहते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ कि ऑक्जेंटिक सेल हो गए, पैराइटल सेल होता है जो कि HCl प्रोड्यूस करने के लिए रहता है, ऑक्जेंटिक सेल पेप्सिनोजन के फॉर्मेशन के लिए रहती है। तो जितने भी एंजाइम प्रोड्यूसिंग या फिर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम जो भी है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए दीपन और पाचन, इसी को बोला गया है। पाचन मतलब, दीपन मतलब होता है कि वहाँ पे जो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होता है पाचन की कैपेसिटी बढ़ा देता है। पाचन मतलब ये कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करके अभी जो फूड आया हुआ उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प रहता है। इंक्रीजेज पित्त दोषा, पित्त दोषा यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि उष्ण वीर्य होने के जैसे उष्ण गुण जो होता है, पित्त दोष का भी उष्ण गुण रहता है। और यहाँ पे जो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा जो फॉर्मुलेशन जो बन रहा है एंटीबियोटिक पंचकोल का, ये उष्ण वीर्य का है। तो ड्यू टू दैट पित्त दोष का थोड़ा सा उद्दीपन होने के चांसेस रहते हैं। ओके, ज़्यादा इसलिए मात्रा में यूज़ नहीं करना है। कामला व्याधि में यानी कि जॉन्टिस में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा कि दैट इज़ कॉल्ड एज अ पंचकोल। और पंचकोल में ही जब हम एक मरीच मिला देते हैं तो उसको हम षडुषंट बोलते हैं। ओके, बाय एडिंग मरीच इन पंचकोल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ षडुषट। तो षडुषट हम बोलते हैं सेम रस पंचक एस पंचकोल त्रिकटु चतुष्ण जो भी है, ये कटु रस का होता है, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, लघु गुण। ओके, तो जिसको जो इंडिकेशन जो कर्म होता है वात और कफ को पैसिफाइंग, ओके, ये सब होता है। वन आउट ऑफ विच मरीच शो मैक्सिमम उष्ण एंड तीक्ष्ण गुण। ओके, तो षडुषंट होने के बाद जो षडुषंट जो अभी जो नया कल्प बन गया जिसमें मरीच भी ऐड हुआ है, तो मरीच के यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि मरीच का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मरीच जो होता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रैपिंग एजेंट होता है। किसी भी म्यूकस को निकालने के लिए बेस्ट स्क्रैपिंग एजेंट होता है। ओके, जैसे हम हॉट वाटर लेते हैं कि उससे हमें कफ कम होता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो इन दैट सेम मैनर जो कफग्न, जो बेस्ट कफग्न जो द्रव्य है मरीच होता है। ओके, तो पंचकोल प्लस मरीच रिजल्ट इन द षडुषंट फॉर्मेशन। तो यूजेस मैंने सेम बताया, सेम एज पंचकोल, दीपन, पाचन, देन अगेन गुल्म एंड मरीच शो प्रमाथि कर्म। वही मैं बता रहा हूँ कि प्रमाथि कर्म निज वीरण ये द्रव्यम प्रमाथि तथा उच्यते। ओके, तो उसी को बोला गया कि प्रमाथि उसी को बोलते हैं कि जो अपने वीर्य की वजह से, उष्ण वीर्य की वजह से, अपनी पोटेंसी की वजह से अपने कार्य को दिखाता है। निज वीरण ये द्रव्यम स्त्रोतोभ्याम दोष संचयम, उसके बाद नीरस्यति प्रमाथि स्याद तद्यथा मरीचम वचा। ओके, तो वहाँ पे निज वीर्ण यद्रव्यम, देन अगेन स्त्रोतोभ्याम स्त्रोतोभ्याम मल संचयम, यानी कि जितने भी मल का डिपॉजिट होता है स्त्रोत, सभी स्रोतस में उसको स्क्रैप कर देता है, निकाल देता है। तो मरीच के यहाँ पे ऐड होने की वजह से उसकी इम्पोर्टेंस ही बढ़ गई है। ओके, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का, उस पर्टिकुलर कल्प का बढ़ जाता है। तो षडुषंट चूड़ होता है, इसको हम डायरेक्टली इंटेक करते। तो कहने का मतलब है कि पंचकोल और षडुषंट एक ही है। पंचकोल में मरीच मिला देने से षडुषंट बन जाता है। ओके, तो इसके दीपन पाचन बहुत सारे इसके इंडिकेशन है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट